दोस्तों, स्वागत है आपका सिस्टम डिज़ाइन के इस सीरीज़ में। तो पिछली वीडियोस में हमने समझा था कि जब हमारे सर्वर पर लोड काफ़ी बढ़ जाता है तो सर्वर को कैसे कैसे स्केल कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग से टर्मिनोलॉजीज को आज हम समझते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आपने देखा था कि जब हम अपने एप्लीकेशन को और स्केल नहीं कर पाते हैं तो हम मल्टीपल सर्वर का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो यहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स एक कॉमन गोल के लिए रन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को रन करना। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स ओवर द नेटवर्क किसी कॉमन गोल के लिए रन कर रहे हों और यूज़र को लगता है कि वो एक किसी सेंट्रलाइज सिस्टम से बात कर रहा है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो रेस्पॉन्स आने में कुछ टाइम लगता है। तो यूज़र से रिक्वेस्ट जाने में और रेस्पॉन्स के आने में जो ये पूरा टोटल टाइम लगता है, मान लेते हैं कि वो लग रहा है 200 मिलीसेकंड। तो इस टोटल टाइम को हम बोलते हैं लेटेंसी। से आपकी एप्लीकेशन की वो लेटेंसी होगी। लाइक यूज़र ने रिक्वेस्ट करा और सर्वर से रिस्पॉन्स आया, तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो होगी आपके एप्लीकेशन की लेटेंसी। अब हमारा ये एम होता है कि हम अपने एप्लीकेशन की लेटेंसी को कम से कम रखें। ठीक है। तो जब यूज़र कुछ रिक्वेस्ट करता है तो वो सर्वर तक जाता है, फिर सर्वर से डेटाबेस तक आता है। तो आपको पता होगा कि डेटाबेस जो है बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है। तो डेटाबेस में बहुत सारे डेटा में कुछ एक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करने में कुछ टाइम लग सकता है। तो हमें अपने डेटाबेस को फास्टर करना होता है। मैं लाइक सर्वर जो है डेटाबेस से बात करता है। अब डेटाबेस को फास्टर करने के कुछ तरीके हैं, जिसमें हम पहला यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस इंडेक्सिंग। डेटाबेस इंडेक्सिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक लाइब्रेरी में रैंडम बुक्स रखे हुए हैं, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर बुक्स को ढूंढना काफ़ी टाइम लग सकता है। तो हम अगर उसी लाइब्रेरी में सारे बुक्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके रख दें तो किसी बुक को ढूंढना काफ़ी आसान हो सकता है। तो यही मैकेनिज्म डेटाबेस इंडेक्सिंग में यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं। और हमें अपनी एप्लीकेशन को लेटेंसी को कम करने का तरीका होता है कि हम कैश का यूज़ करते हैं। तो कैश क्या है? कैश भी एक इन मेमोरी डेटाबेस है। इन मेमोरी डेटाबेस इज लाइक आपके सिस्टम में जैसे रैम होता है, तो रैम काफ़ी फास्ट होता है, तो उसी तरह से हम डेटाबेस से पहले कैश लगाते हैं। तो जब भी सर्वर को डेटा चाहिए होता है तो वो डेटाबेस से पहले कैश में जाता है। अगर उसको डेटा कैश में मिल जाता है तो वो वहीं से रिटर्न कर जाता है, डेटाबेस तक नहीं जाता। तो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले डेटा को हम कैश में स्टोर करते हैं, और अगर कैश में स्टोर नहीं है तो वो डेटाबेस में जाता है और डेटाबेस से ला करके वो वापस से कैश में भी स्टोर कर देता है, जिससे कि फ्यूचर में जब उसको ज़रूरत पड़े अगर फ्रीक्वेंट टाइम में, तो वहाँ से वो डेटा को ले सके। तो ये है हमारा लेटेंसी को कम करने का तरीका। और तरीका हो सकता है कि हम CDN का यूज़ करें, जिसे हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और AWS में इसे हम बोलते हैं AWS क्लाउड फ्रंट। तो CDN क्या है कि मान लेते हैं कि आपका यूज़र है USA में और आपने अपना सर्वर डिप्लॉय कर रखा है इंडिया में। तो USA से रिक्वेस्ट इंडिया तक आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसे हमें रिड्यूस करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने सर्वर को जहां हमारे यूज़र हैं उसके किसी पास के डेटा सेंटर पर डिप्लॉय कर देते हैं। लाइक USA में अगर हमारा यूज़र है तो हम अपने एप्लीकेशन को USA के सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे, जिससे यूज़र को काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स मिल सके। तो ये होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का काम करना, कि हम थ्रू ओवर द ग्लोब अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं, कि जिससे जहाँ भी यूज़र को ज़रूरत हो वो वहाँ से डेटा ले सकता है। ये था हमारी लेटेंसी। अब आपका एप्लीकेशन फास्ट है, ठीक है, तो हो सकता है कि कभी पीक टाइम में, सेल में या ऑफर में एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट आ जाए। तो हमारा सिस्टम एक सेकंड में जितने रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है उसे हम बोलते हैं अपनी एप्लीकेशन की थ्रूपुट। तो थ्रूपुट हमें अपने एप्लीकेशन का बढ़ाना होता है। लाइक लेटेंसी जो टोटल टाइम है उसे हमें कम करना होता है, और थ्रूपुट क्या है कि एक सेकंड में
कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, उसे हम बोलते हैं थ्रूपुट। और हमें अपने एप्लीकेशन को थ्रूपुट को बढ़ाना होता है, खास करके पीक टाइम पे लाइक सेल एंड ऑफर्स। तो थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्या करते हैं हम, तो थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा कि हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज़ किया। इससे क्या हुआ कि एक ही सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड ना बढ़ा और हमारे एप्लीकेशन की थ्रूपुट बढ़ गई। दूसरा, हमने लोड बैलेंसर का यूज़ किया, जिससे हम रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे मल्टीपल सर्वर पे। और किसी किसी सर्वर में हम क्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं। क्यू सिस्टम क्या होता है कि रिक्वेस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो उसे भी हम इफ़िशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे थ्रूपुट को बढ़ाता है। तो ये था हमारा थ्रूपुट। तो आज हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी को कैसे कम करते हैं अपने सिस्टम में, थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट को कैसे बढ़ाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।